नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। क्या आपने कभी कोई ऐसी बारात देखी है जो धुन पर झूमती तो हो लेकिन बारातियों को कंधे और सिर ना हो, जहां ढोल बज रहा हो पर उन्हें बजाने वाला कोई इंसान ना दिखे, जहां दूल्हा घोड़ी पर तो हो पर उसका चेहरा नज़र ही ना आए, और जहां शहनाइयों की मीठी धुन के पीछे छुपी हो मौत की चीख। ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं। यह कहानी एक सच्चे हादसे की है जो आज भी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गिद्धौर के लोगों के रूह में जिंदा है। 1996 की वो रात, गर्मियों की एक आम सी लगने वाली तारीख 21 जून। गांव में शादी थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, हल्दी की खुशबू हर कोने में बसी थी। लड़की बेहद सुंदर थी, गौरी। पिता रामदीन यादव ने पूरे गांव को न्योता दे रखा था। शाम को बारात आने वाली थी और लोग इंतज़ार में दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन जब बारात आई तो गांव की मिट्टी तक कांप उठी। वो बारात नहीं थी, एक अभिशाप था। एक ऐसा शाप जो 20 साल पहले अधूरी शादी से जन्मा था, और अब वो अधूरी शादी खून और आत्माओं की आग में पूरी की जानी थी। बारात में ना तो कोई इंसान था, बल्कि बिना सिर के परछाइयाँ थी, चलती, नाचती, हंसती, लेकिन शून्य आंखों से घूरती हुई। दूल्हे की घोड़ी के पैरों के नीचे ज़मीन तक काली पड़ गई थी, और जैसे ही वो गांव की सीमा में घुसा, पेड़ सूखने लगे, दिए बुझने लगे और मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। उस एक रात में पूरा गांव हंसी और शादी के गीतों से नहीं, बल्कि चीखों, लाशों और आग की लिपटों में गूंज उठा। लोग आज भी कहते हैं, अगर किसी ने उस रात उस बारात को अपनी आंखों से देखा होता तो उसका अपना सिर अपने कंधों पर ना रहता। ये कहानी है अधूरी आत्माओं की बारात की, एक ऐसे दूल्हे की जिसने शादी के लिए 20 साल तक इंतज़ार किया, और जब वो लौटा तो अपने साथ मौत का शगुन लाया। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस कहानी से दूर रहे और कहानी को यहीं रोक दे, क्योंकि आगे जो होगा वो आपके सपनों में भी आकर चीखेगा। अब हमारी शादी पूरी हो चुकी है। गांव के एक प्रतिष्ठित किसान रामदीन यादव की बेटी गौरी की शादी थी। पूरा गांव सजाया गया था, मटकों पर हल्दी, पेड़ों पर झालरें और हर तरफ ढोल नगाड़े की आवाज़ें। बारात शाम को आने वाली थी और खबर भी दूल्हा लखनऊ से आ रहा था। बहुत रईस परिवार। शाम के करीब 7 बजे कुछ बच्चों ने गांव के बाहर सड़क पर धुंध सी देखी, जो गर्मी के मौसम में बेहद अजीब थी। उस धुंध से घोड़ों की टापों की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन कोई गाड़ी नहीं, कोई ट्रैक्टर नहीं, सिर्फ घोड़े और एक पालकी में बैठा दूल्हा सफ़ेद शेरवानी में था, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। जैसे ही बारात गांव में दाखिल हुई, अजीब सी ठंडक फैलने लगी। लोगों ने देखा कि बारातियों के सिर नहीं है, सिर्फ धड़ है, लेकिन फिर भी वह नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और ढोल की आवाज़ आ रही है, पर बजाने वाला कोई नहीं है। कोई हिम्मत नहीं कर पाया टोकने की। लोगों ने सोचा शायद कोई नाटक हो रहा है, कोई डराने का तरीका, लेकिन तभी एक बुजुर्ग हरनाम चाचा ने चीखते हुए कहा, ये बारात नहीं, शाप है। ये वही लोग हैं जो 20 साल पहले इसी गांव में मरे थे। हरनाम चाचा ने बताया कि 1976 में इसी गांव में एक बारात आई थी, लेकिन लड़की ने शादी से इनकार कर दिया था क्योंकि लड़का विकलांग था। बारातियों का अपमान हुआ और गुस्से में आकर गांव वालों ने बारातियों को पीट कर शमशान घाट में जला दिया। उनकी आत्माएं तभी से भटक रही थी, और आज 1996 की उसी तारीख को वो वापस लौटे थे अपनी अधूरी शादी पूरी करने के लिए। जैसे ही गौरी की शादी शुरू हुई, बिजली गुल हो गई। चारों तरफ कोहरा, आग और चीखें फैलने लगी। लोगों ने देखा कि दूल्हे ने गौरी का हाथ पकड़ा
और उसकी आंखों से खून बहने लगा। कुछ लोग भागने लगे, लेकिन बाहर रास्ता नहीं बचा था। तब सब तरफ धुंध और अंधकार। कई लोग कहीं बेहोश हो गए, कुछों के सिर अपने आप कट गए और जो बच गए उन्हें देखकर लगता था कि उनकी आत्मा कहीं और चली गई है। सुबह जब कुछ लोग पास के गांव से पहुंचे तो उन्होंने गिद्धौर गांव को ऐसा देखा। हर घर में सन्नाटा, हर आंगन में लाशें और मंदिर की घंटी अपने आप बज रही थी। गोरी दूल्हा बारात सब गायब। सिर्फ आंगन में एक टूटी हुई पालकी मिली और उस पर खून से लिखा था, अब हमारी शादी पूरी हो चुकी है। बिना सिर की यह बारात की वो भयानक रात जिसने एक छोटे से गांव को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, जहां खुशियों की जगह बस सन्नाटा और डर का राज है। किसी ने भी उस रात की सच्चाई को कभी पूरी तरह नहीं बताया। सरकारी दस्तावेजों में इसकी एक अज्ञात कारण से हुए हादसे के रूप में दर्ज किया गया, लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी उस रात की भयावहता को याद करते हुए डर जाते हैं। हर साल 21 जून की रात जब भी आसपास का कोहरा गाढ़ा होता है, कहते हैं कि बिना सिर की बारात फिर से गांव के रास्तों पर गुजरती है। घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई देती है और उस धुंध में दूल्हा और उसकी बाराती नाचते हुए दिखाई देते हैं। जो भी उस आवाज़ को सुनना चाहता है उसके दिल की धड़कनें रुक जाती हैं और उसकी रूह कांप उठती है। क्या आप उस दिन वहाँ होते? क्या आप उस बिना सिर की बारात को सामना कर पाते? यह कहानी केवल एक डरावनी घटना नहीं, यह चेतावनी भी है कि कभी भी मानवता को भूलकर ना किसी की अस्मिता से खिलवाड़ करें। और याद रखिए, अधूरी बातें कभी अधूरी नहीं रहती, कभी कभी वो आपको खुद खोजने आती है अपनी पूरी कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी मंगल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक ऐसी असली भयानक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सावधान रहें, क्योंकि हर डर हमेशा आपके करीब होता है।